दोस्तों, अगर आप फिल्मों के दीवाने हो, बॉलीवुड के फिल्मों को देखना पसंद करते हो, आपको दबंग खान काफ़ी पसंद है और आप दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया सिकंदर को सिनेमा घरों में देखने के लिए काफ़ी बेताब हैं, तो भाई अभी जो जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना, उसको सुनकर आपके दिल को सुकून मिलेगा और आप ये बात कहोगे कि भैया अगर ये बात सच निकल गई तो भाई ये खबर तो हेटर्स के स्थान विशेष पर, जहां पर भाई इस वक्त सिकंदर नाम का जलन हो रखा है, उस पर ये मूवमेंट नमक छिड़कने वाला हो जाएगा। यानी कि भैया ये खबर उनके जले पर ऐसा नमक छिड़केगी कि भाई बर्फ की सिल्ली पर भी बैठकर उनको चैन नहीं आएगी और बोरोलिन वाले उनको ये बात कहेंगे कि भाई कोई और मेडिसिन खोज लो यार, हमें क्यों बार बार बदलाव करते हो, तुम्हारी जलन का निवारण हमारे पास नहीं है, झंडू बाम लगाओ और काम पर लग जाओ। तो भाई चलिए हेटर्स को एक ऐसी जानकारी हम दे देते हैं जिसको बेच बेच कर वो इन दिनों भाई सिकंदर के खिलाफ लगातार हेट फैला रहे थे, लेकिन भाई अब उनकी हेट की दुकान पर लगने वाली है प्रॉपर वे में विराम। यानी कि भैया उनकी हेट की दुकान होने वाली है बंद, जो जानकारी मैं आज आप लोगों के लिए निकाल कर आया हूं। और इस जानकारी को हासिल करने के लिए मुझे सिनेमा घरों तक जाना पड़ा था मेरे भाई। तो ऐसा क्यों हुआ है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि भाई इस खबर को सुनने के बाद रेस्ट और पीस होने वाले मेरे भाई यानी कि रिप होने वाले हैं हमारे हेटर्स, तो भैया उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सब प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि भैया ये खबर उनकी आत्मा को शांति नहीं पहुंचाने वाली है। तो हेटर्स हो जाओ तैयार ये खबर झेलने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब से सिकंदर की जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही है, इस फिल्म की घोषणा की गई, इस फिल्म के पहले टीजर को लॉन्च किया गया, दूसरे टीजर को लॉन्च किया गया, इस फिल्म का पहला गाना आया, देन उसके बाद भी इस फिल्म का दूसरा गाना आया, भाई हर एक अपडेट को देखने के बाद भैया हेटर्स लगातार एक ही रोटी पका रहे थे चपाती पर, बोले तो भैया तवे पर अपना काम सेक रहे थे कि अरे ये रीमेक है रे, अरे रीमेक है रे, रीमेक है रे, रीमेक है रे, दबंग खान की ये फिल्म भी रीमेक है रे। और भाई इस फिल्म का नाम थलापति विजय की एक फिल्म के साथ लगातार जोड़ा गया, क्योंकि भाई उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो AR मुरुगदोस ही थे। तो भाई सारा दोष जो है वो AR मुरुगदोस के ऊपर में बढ़ दिया गया कि भाई देखो वहाँ पर उस फिल्म से कमाया और वही प्रोजेक्ट यहाँ पर लाकर भैया पब्लिक को छू दिया। सॉरी, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से कि यहाँ पर ही पब्लिक को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं AR मुरुगदोस। तो भाई अब जो जानकारी आज मेरे हाथ लगी है ना, उसको बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। दोस्तों, मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे ये बात कही थी कि सर आपने क्या थिएटर में जो सिकंदर का नया टीजर लॉन्च हुआ है उसे देखा है क्या, क्योंकि उस टीजर को देखकर लोग ये बात बता रहे हैं कि उस टीजर में कुछ ऐसा खास है जो कि भैया इस फिल्म से जुड़ा हुआ प्लॉट आपको बता सकता है कि इस फिल्म में आपको कहानी क्या देखने को मिलेगी। तो भाई मुझे भी ऐसा लगा कि भाई जो लोग ये बात कह रहे हैं हो सकता है कि भावनाओं में बहकर कह रहे होंगे, क्योंकि भैया दबंग खान के दीवानों को लेकर हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई वो ना देखते राइट ना देखते लेफ्ट, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही बात बोलते हैं, भाई अगर फिल्म कर रहा है तो बॉस ये फिल्म सुपर से ऊपर है, यानी कि भैया भाई के सिवा उनको कुछ नज़र आता ही नहीं है। लेकिन जब कई लोगों के मैसेज लगातार मेरे पास आते रहे तो भाई उनकी बातों को मानकर मैं इंटरवल के टाइम पर सिनेमा घर में पहुंचा और इस उम्मीद से पहुंचा कि भैया मुझे वो टीजर देखने को मिल जाए जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है। तो भाई उस टीजर को मैंने देखा और मैंने सोचा कि यार इसका वीडियो क्लिप बना लेता और मैं भी इसे सर्कुलेट कर दूंगा। ऐसी गलती तो मैं नहीं करूंगा, ये बात तो मैं अच्छी तरीके से जानता था। भाई मैंने इस टीजर को देखा सिनेमा घर में, तो भैया इस टीजर को देखते हुए मुझे ऐसा कुछ भी यूनिक नज़र नहीं आया जिसको देखकर मैं ये बोलूँ कि भैया जो अभी सेकंड टीजर आया था सिकंदर का वो इससे डिफरेंट है। लेकिन भाई जब मैंने इस फिल्म के टीजर को देखा तो वहाँ पर मुझसे एक पॉइंट जो है वो मिस हो गया। और मैं जब
सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहा था और मैंने फिर से एक बार अपने मोबाइल में सिकंदर के उस टीजर को देखा जो कि भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था। तो वहाँ पर मुझे एक बात हिट हुई, अरे यार ये तो बहुत बड़ा स्पॉइलर है इस टीजर में, जो कि भैया हेटर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप लोगों ने सिकंदर के टीजर को देखा होगा तो उसमें एक डायलॉग हम लोगों के सामने आता है जिसमें सिकंदर जो है वो अपने हाथ में 2 खंजर ले रखे हैं और ये बात बोलते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगी, और ये बात बोलते हुए गुंडों को वो खंजर जो है वो भोंक देते हैं मेरे भाई। तो उसके बाद हमें कोई दूसरा डायलॉग सुनने को नहीं मिलता है भाई उस टीजर में। आपको मैं वो क्लिप दिखाता हूं, अगर सिकंदर के मेकरों ने मुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं मारा तो ये क्लिप एज इट इज रहेगा, तो आप देखिए पहले। कायदे में रहो, फायदे में रहो। तो आप लोगों ने ये टीजर देख लिया, यहाँ पर आपने देखा ना कि भैया ये डायलॉग आ रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, उसके बाद भैया रश्मिका मंदाना वाला शॉर्ट्स हम लोग के सामने आ जा रहा है। लेकिन जब आप सिनेमा घर में जाओगे ना तो वहां पर एक वॉइस ओवर और जुड़ रहा है यहाँ पर सलमान खान का, जो कि भैया रश्मिका मंदाना से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि मैं ये लड़ाई अपनी वाइफ के लिए लड़ूंगा, मैं ये लड़ाई अपनी वाइफ के लिए लड़ूंगा। और भाई जब ये बात हम लोगों के सामने आई तो सारा मामला क्लीन हो गया कि भैया इस फिल्म में कहानी होने वाली है क्या। यानी कि भाई ये फिल्म जो है वो पॉलिटिकल तो होगी ही, समाज से जुड़ी हुई होगी ही, और भाई इसी समाज और पॉलिटिकल कह द्वंद्व में सलमान खान की फैमिली के साथ कुछ ऐसा होगा जिसमें उनकी जो वाइफ है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे हादसा का शिकार हो जाएंगी जिसका बदला लेने के लिए सलमान खान अपने मुहिम को और भी तेज करेंगे, जिसको लेकर वो ये बात कह रहे हैं कि वो ये लड़ाई अब अपनी वाइफ के लिए लड़ेंगे। यानी कि अभी तक वो समाज और कहे तो भैया सोसाइटी को ठीक ठाक रखने के लिए और पॉलिटिकल लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब मामला जो है उनके घर तक पहुंच चुका है। ऐसा कुछ होने वाला है इस फिल्म में। और आज इस फिल्म का जो दूसरा सॉन्ग हम लोगों के सामने आया है उसमें हम लोगों ने एक बात देखी थी जिसमें सलमान खान जो है वो इमोशनल नज़र आ रहे थे। यानी भैया वो जो कह गुलाल का गुब्बारा जो उड़ रहा है और उसमें से वॉक करते हुए, टाइगर वॉक करते हुए सलमान खान जब आ रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर एक इमोशनल एक्सप्रेशन रहता है। तो भाई हर्षोल्लास का पर्व चल रहा है तो उसमें सलमान खान इमोशनल क्यों है, और जब रश्मिका मंदाना दौड़कर उनके सामने आती है तो वो उनको इतना इमोशनल होकर क्यों देखती है, और रश्मिका मंदाना के फैमिली को जो दिखाया जाता है वो लोग इतने शॉक्ड क्यों हैं सलमान खान को देखकर। ये बात समझ में आ गई कि भाई ये इस फिल्म का वो जो इमोशनल चंक होने वाला है जो कि भाई आप सभी का दिल जीतने वाला है। यानी कि भाई इस फिल्म को लेकर जो बातें बताई जा रही थी कि ऐसा है वैसा है दिस दैट, जो भी थ्योरी जोड़ी गई है इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए, और ख़ास तौर पर उस आंटी को तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और भाई इन दिनों एक के आर करके कोई हैं, पता नहीं यार उनका मैं पूरा नाम भी भूल जाता हूँ यार, वो हमेशा सलमान खान को टारगेट करते रहते हैं। भैया वो भी अपना ही थ्योरी अलग चला रहे हैं, तो भाई उन्होंने भी इनके खिलाफ बहुत ही नेगेटिविटी फैलाई है, तो उनको भी जवाब मिलेगा जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी और भाई धमाल मचाएगी। तो दोस्तों वाकई में आज जो मुझे जानकारी मिली भैया सिनेमा घर में जाकर इस फिल्म के उस टीजर को देखकर, जो कि भैया स्पेशली सिनेमा घर के लिए लॉन्च किया गया है, भाई वो जानकारी क्यों हिडन रखी गई ऑडियंस से, अब समझ में आ रहा है कि भैया सब कुछ नहीं बताएंगे भाई, फ्री में सब कुछ बता देंगे। सिनेमा घर में आओ, फिल्म को देखो और वहाँ पर आपको बताएंगे कि भैया इस फिल्म में आपको क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अब जाकर दिल को सुकून मिला, चैन मिला कि भैया जो इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी कि भाई ये फिल्म इस फिल्म का रिमेक है, उस फिल्म का रिमेक है, सब बातों को उठाओ और डस्टबिन में डाल दो। भाई ये फिल्म 101% अब मुझे लगने लगा है कि भैया ये फिल्म ओरिजिनल कंटेंट है। अब इसके बाद क्या होगा नहीं होगा इस फिल्म को तो सिनेमा घरों में देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी मेरे हाथ लगी है उसको देखकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस फिल्म पर अब हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि ये फिल्म ओरिजिनल कहानी लेकर आ रही है, और ऐसा ही हो इस फिल्म के साथ हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि भैया बहुत उम्मीदें हम सभी ने इस फिल्म से लगा रखी है और ये उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि भैया रीमेक फिल्में देखना पसंद कौन करता भाई, ओरिजिनल कंटेंट को देखना हम लोग पसंद करते हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि ओरिजिनल कंटेंट ही आए।
लेकिन अगर उन लोगों ने कुछ गलती कर दी तो भैया उसके मुक्त भोगी तो भैया इस फिल्म के मेकर होंगे। अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ इस फिल्म के साथ तो उसके लिए जिम्मेदार तो हम लोग नहीं हो सकते हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए